हम बात करते हैं मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2024 का जो पेपर 1 जनरल स्टडी है इसके सिलेबस की। तो पेपर 1 के सिलेबस में आप देख सकते हैं टोटल इसमें 5 यूनिट शामिल हैं। अब हम बारी बारी से देखते हैं कि किस यूनिट का नाम क्या है और उसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 की, जिसका नाम है मध्य प्रदेश का इतिहास। इस यूनिट के अंतर्गत आप मध्य प्रदेश का प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ है उसको भी आप पढ़ेंगे और मध्य प्रदेश का जो जनजातीय इतिहास और जनजातीय साहित्य है वह भी आप इस यूनिट यानी मध्य प्रदेश का इतिहास यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। बात करते हैं सेकंड यूनिट की, तो इसका नाम है मध्य प्रदेश का भूगोल। तो इस यूनिट के अंतर्गत आप मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित निम्नलिखित टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे राज्य की भौगोलिक स्थिति विस्तार, नदियाँ पर्वत, जलवायु, मौसम, वर्षा, कृषि, सिंचाई परियोजनाएं, ताप विद्युत परियोजनाएं, जनसंख्या, यातायात, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। तो यह जो टॉपिक हैं मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित, यह आप सेकंड यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट का नाम है मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था। इस यूनिट के 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के अंतर्गत आप पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति और पार्ट 2 के अंतर्गत आप पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो पहले बात करते हैं यूनिट 3 के पार्ट 1 की। तो इसमें आप जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है उससे संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोकायुक्त। इसके बाद आप मध्य प्रदेश का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन, उससे संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, पुलिस कमिश्नर, जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन। इसके बाद मध्य प्रदेश में जितने भी आयोग हैं वह आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, जैसे राज्य चुनाव आयोग, सूचना आयोग, राज्य महिला आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। इसके बाद आप इसमें यह 4 अधिनियम पढ़ेंगे। यह अधिनियम मध्य प्रदेश की राजनीति से कुछ संबंध रखते हैं, इसलिए इन अधिनियमों को आपके सिलेबस में जगह दी गई है। तो यह 4 अधिनियम हैं जिनके नाम हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989, पैसा अधिनियम 1996, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004। तो यह 4 अधिनियम भी आपको मध्य प्रदेश की राजनीति के अंतर्गत पढ़ना है। तो यह बात की हमने यूनिट 3 के पार्ट 1 की। अब हम बात करते हैं यूनिट 3 के सेकंड पार्ट की, जिसका नाम है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो इस पार्ट के अंतर्गत आप मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से संबंधित यह टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन, मध्य प्रदेश में कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थिति, मध्य प्रदेश में औद्योगिक एवं आधारभूत ढांचे की संरचना का विकास, मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास की स्थिति, सतत विकास लक्ष्य आदि आदि। तो यह सब टॉपिक आप यूनिट 3 का जो सेकंड पार्ट है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं यूनिट 4 की। तो इस यूनिट का नाम है मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। इस यूनिट के अंतर्गत आप पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, पिछड़ी जनजातियाँ, जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं, मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, परंपराएं, त्यौहार, उत्सव, भाषा, बोली, मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान एवं राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। तो यह जो टॉपिक है मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित, यह आप यूनिट 4 में पढ़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं यूनिट 5 की, जो इसकी लास्ट यूनिट है इस पेपर की, और इस यूनिट का नाम है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं तथा सूचना एवं संचार तकनीकी। तो इस यूनिट को भी आप 2 पार्ट में बांट सकते हैं। पहले पार्ट के अंतर्गत आप पढ़ेंगे इंटरनेशनल, नेशनल और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, और सेकंड पार्ट में आप पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण तकनीकियाँ हैं, जैसे कंप्यूटर, सूचना एवं संचार तकनीकी, ई गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
तो इस यूनिट के अंतर्गत आप करंट अफेयर पढ़ेंगे और साथ ही जो इसमें महत्वपूर्ण तकनीक से संबंधित टॉपिक दिए गए हैं वह भी आप इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। इस पूरे सिलेबस को देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि इस पेपर में MPGK से संबंधित जो यूनिट हैं वह सबसे अधिक हैं। जैसे अगर बात की जाए फर्स्ट यूनिट की तो यह MPGK से रिलेटेड है, सेकंड यूनिट भी MPGK से संबंधित है, थर्ड यूनिट भी मध्य प्रदेश से संबंधित है और जो फोर्थ यूनिट है यह भी आपको MPGK से संबंधित मिलेगी। इसके अलावा फिफ्थ यूनिट में भी आपको मध्य प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ना है। तो इस पेपर की तैयारी के लिए आपको MPGK पर ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा वेटेज देना है, क्योंकि इसमें MPGK ही आपसे पूछी जा रही है। अगर करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर को हटा दिया जाए और जो टेक्नोलॉजी के जो टॉपिक हैं उनको हटा दिया जाए तो इसमें सब कुछ MPGK से संबंधित है। तो इस पेपर की तैयारी के लिए या इस पेपर में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको MPGK पर बहुत अच्छी कमांड करना है। MPGK को ही इस पेपर के लिए आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि MPGK से ही इसमें सारे यूनिट शामिल हैं। पेपर बन के पूरे सिलेबस को डिस्कस करने के बाद अब हम चर्चा करते हैं कि इस पेपर की तैयारी कैसे करनी है और इस पेपर की तैयारी हेतु कौन कौन सी महत्वपूर्ण किताबें पढ़नी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं MPGK की। जिस प्रकार आपने देखा कि पेपर 1 के सिलेबस में MPGK का वेटेज लगभग 90% है, तो आपको MPGK पर ही फोकस करना है। और MPGK के लिए मैं आपको केवल एक किताब सजेस्ट करूंगा जिसका नाम है मध्य प्रदेश GK परीक्षा धाम किताब। इस किताब में MPGK को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया गया है। MPGK के जितने भी टॉपिक हैं वह आपको इस किताब में बहुत अच्छी तरह से मिल जाएंगे। इसलिए MPGK से संबंधित जितनी भी यूनिट आपके इस पेपर 1 के सिलेबस में शामिल हैं उनको आपको केवल एक किताब से पढ़ना है जिसका नाम है परीक्षा धाम MPGK किताब। इस एक किताब के अलावा MPGK के लिए आपको कोई और किताब नहीं पढ़ना है। इसी किताब को आपको बार बार पढ़ना है। जब आप इस किताब को बार बार पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे तो MPGK पर आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी और आपके इस पेपर में एग्ज़ाम में जो भी MPGK से क्वेश्चन आएंगे आप निश्चित रूप से उनको क्रैक कर पाएंगे। तो बात करें अगर पहली यूनिट की तो इसको आप MP परीक्षा धाम किताब से कवर कर लेंगे। सेकंड यूनिट को भी आप परीक्षा धाम MPGK किताब से कवर कर लेंगे। थर्ड यूनिट भी आप परीक्षा धाम MPGK किताब से पढ़ेंगे। और इस यूनिट में यानी थर्ड यूनिट के जो पार्ट 1 है मध्य प्रदेश की राजनीति, इसमें जो एक्ट दिए गए हैं, जो 4 एक्ट दिए गए हैं, केवल यह आपको इस किताब में नहीं मिलेंगे। इन एक्ट से संबंधित अलग से क्लास मेरे इस चैनल पर मेरे द्वारा आपके लिए लाई जाएगी और मेरी क्लास में इन एक्ट को अच्छे से कवर किया जाएगा। तो इन एक्ट से संबंधित स्टडी मटेरियल के लिए आप परेशान मत होइए। मैं जल्द ही इन एक्ट पर क्लास लाऊंगा और इन एक्ट से संबंधित जो भी नोट्स हैं वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इसके बाद जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है यह भी आप इस किताब से पढ़ेंगे, परीक्षा धाम MPGK किताब। और इसके बाद जो मध्य प्रदेश की जनजातियाँ हैं यह भी आप केवल एक किताब से पढ़ेंगे जिसका नाम है परीक्षा धाम MPGK किताब। तो MPGK की जो सारी यूनिट हैं वह आप केवल एक किताब से पढ़ेंगे, परीक्षा धाम MPGK बुक। और एक्ट के लिए मेरे द्वारा आपके लिए क्लास लाई जाएगी, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अब बात करते हैं लास्ट यूनिट यानी यूनिट 5 की। इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है अब हम इसमें जानेंगे। तो इस यूनिट की तैयारी के लिए इस यूनिट में जो करंट अफेयर है आपको पिछले 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना है। जैसा कि आपका एग्ज़ाम 1 जून 2025 को है तो आप पिछले 1 साल का करंट अफेयर इस यूनिट की तैयारी के लिए पढ़ेंगे। जो इंटरनेशनल, नेशनल और MPGK MP का करंट अफेयर है वह आप पिछले 1 साल का पढ़ेंगे इस यूनिट की तैयारी के लिए। तो अगर बात की जाए कि आपको नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है तो वह आपको पढ़ना है कहाँ से, स्पीडी करंट अफेयर बुक से आप पढ़ेंगे क्या,
इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर। और जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर है, तो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के लिए आप एक किताब पढ़ेंगे जो तथ्यवान मध्य प्रदेश करंट अफेयर की जो किताब है वह आप एमपी करंट अफेयर के लिए पढ़ेंगे। स्पीडी करंट अफेयर बुक से आपका नेशनल और इंटरनेशनल पिछले 1 साल का करंट अफेयर तैयार हो जाएगा और तथ्यवान एमपी करंट बुक से आपका पिछले 1 साल का एमपी करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। अगर बात की जाए जो आपके सिलेबस में टेक्नोलॉजी से संबंधित जो टॉपिक हैं उनको कहाँ से पढ़ें, तो इसके लिए मैं आपको एक किताब सजेस्ट करता हूँ जिसका नाम है निर्माण आईएएस बुक। इस किताब में यह तकनीक से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं वह इस किताब से कवर हो जाएंगे। तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024-25 का जो पेपर 1 है उसके पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए आपको केवल 4 किताबें पढ़नी हैं। इन 4 किताबों के अलावा आपको कोई और किताब नहीं पढ़ना है। इन 4 किताबों से आपका जो पेपर 1 का सिलेबस है वह पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और आप इसमें बेहतर हो जाएंगे और एग्ज़ाम में आप अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो जो 4 किताबें मैंने आपको बताई हैं मैं फिर से दोहराता हूँ कि एमपी जीके के लिए, एमपी जीके से संबंधित जितने भी यूनिट आपके इस पेपर में शामिल हैं उनके लिए आपको केवल एक किताब पढ़नी है जिसका नाम है क्या है, परीक्षा धाम एमपी जीके बुक। इसके बाद एक्ट के लिए आपको परेशान नहीं होना है, यह मेरे द्वारा वीडियो के माध्यम से करवा दिए जाएंगे। इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए आपको स्पीडी करंट अफेयर बुक पढ़ना है। एमपी करंट अफेयर के लिए आपको तथ्यवान बुक पढ़ना है और टेक्नोलॉजी से संबंधित जो टॉपिक हैं उनको कवर करने के लिए आपको निर्माण आईएएस की बुक पढ़ना है। इन 4 किताबों के अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, आपका अच्छे से यह पेपर 1 कवर हो जाएगा इन 4 किताबों में। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने सबसे पहले बात की एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024-25 के एग्ज़ाम पैटर्न की। उसके बाद हमने जो पेपर 1 है उसके सिलेबस का डिटेल एनालिसिस किया और पेपर 1 की तैयारी के लिए आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी हैं यह मैंने आपको बताया। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। मेरे द्वारा इस पेपर की तैयारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल टॉप गैलेंट एकेडमी पर क्लासेस लाई जाएंगी, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए। साथ ही इस पेपर से संबंधित जो कंटेंट है या जो एमसीक्यू हैं वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको दिए जाएंगे, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़िए। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।